करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से कोई भी कार्य को हम पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। कहते हैं कि अगर बार बार जब एक रस्सी एक कुएं पे जो पानी निकालते हैं हम, तो उसकी जो शिला होती है उस पर रगड़ती है तो उस पर भी निशान आ जाते हैं। अर्थात बार बार किसी चीज का अभ्यास किया जाए तो वह अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाती है और हमें उसमें जो हम अपना परिणाम चाहते हैं वह हमें प्राप्त होते ही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और आज एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। मिलते हैं। मित्रों, आजकल जो सावन का महीना है बड़ा पवित्र महीना है। इस पवित्र माह में, सावन के महीने में जो शिव की आराधना है, हम सब जो हिंदू भाई हैं बहुत ही अधिक करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि विष्णु जी इस समय लगभग 4 महीने के लिए जो सृष्टि का दायित्व है वो शिव के हाथों सौंप कर निद्रावस्था में चले जाते हैं और इस समय जितना भी कार्यभार है सृष्टि चलाने का वो महादेव शिव जी के पास रहता है। इस माह में बहुत सी हम जो सावन का माह होता है, सोमवार के लोग बहुत व्रत रखते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और ऐसी बहुत ही पूजा आराधना करते हैं। और शिव हमारे जो हैं, हमारे हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि हम बहुत ही भोले भंडारी हैं। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और कई बार ऐसे भी वरदान दे जाते हैं जो उनके ऊपर भी कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। भस्मासुर की कथा तो आपने सुनी ही होगी। खैर, आज का विषय मेरा वो नहीं है। आज का मेरा विषय है जो ये आजकल जो कावड़ यात्रा चल रही है। मित्रों, प्रभु का ध्यान करना, प्रभु का से प्रेम करना, प्रभु की आराधना करना, ये सब हम करते हैं। और चूंकि सावन का माह चल रहा है तो शिव की आराधना करना या हम जो हम कर रहे हैं ये सब अच्छा होता है, मन को सांत्वना देने वाला होता है। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर भक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसी माह में कावड़ यात्रा का भी एक प्रावधान है। कई व्यक्ति मैंने देखा है बहुत दूर दूर क्षेत्रों से आते हैं और गंगा जी में जाकर, हरिद्वार में जाकर गंगा जी को अपने कावड़ में भरकर अपने पूजा स्थल में पैदल यात्रा द्वारा लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी डिस्टेंस से लोग कवर करते हैं, कितने कितने किलोमीटर चलते हैं और सिर्फ अपने कंधे के ऊपर या अपनी भुजाओं के ऊपर ही वो कावड़ रखते हैं। और इस कावड़ का ये भी एक माप वो है कि इसको आप जमीन पर नहीं रख सकते। तो काफी कठिन यात्रा होती है, काफी कठिन ये एक कार्य है। जो अपनी भक्ति में जो लीन होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो हिंदू हैं, हम हर चीज में ना कुछ त्रुटि डाल देते हैं। कभी हमको व्यर्थ का नाच गाना पसंद आता है, कभी शोरगुल। लेकिन जो मूल तत्व होता है पूजा का, ध्यान का, संयम का, आराधना का, वो हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। कावड़ यात्रा आजकल चल रही है, आप देख ही रहे हैं, हरिद्वार से चल रही है। और क्योंकि मैं जो इलाके में रहता हूँ उस इलाके में भी ये यात्रा निकलती है। मतलब एक मूल इसका रास्ता है, यहाँ से कई जगह डाइवर्ट होती है। कुछ लोग गुड़गांव साइड चले जाते हैं आगे और कुछ लोग हरियाणा की तरफ मुड़ जाते हैं, रोहतक की तरफ। तो मैं देखता हूँ कि काफी अधिक संख्या में बच्चे, पुरुष, युवा अवस्था के लोग, अधेड़ उम्र के लोग और कई जगह तो मैंने मातृ शक्ति को भी देखा है, वो भी कावड़ उठा के चलती हैं। बहुत ही अच्छी बात है पूजा करनी। लेकिन आजकल देख रहे हैं हम कि इस पूजा के नाम पर
हुड़दंगबाजी बहुत हो रही है। अभी मैं कल ही किसी टीवी चैनल पर देख रहा था, समाचार आप भी देखते रहते होंगे, कि इतनी हुड़दंगबाजी है कि जरा-जरा सी बात के ऊपर कोई किसी से टच हो गया या कोई, देखिए जानबूझकर तो कोई नहीं होता ऐसा काम करने वाला। ऐसी बात नहीं है कि शरारती तत्व नहीं है समाज में, ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी जबकि कांवड़ यात्रा चल रही होती है, तो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनसे कोई टकराव ना हो या कोई झगड़ा ना हो जाए या कोई टच ना हो जाए, जिससे कि कांवड़ को कोई क्षति मिले, क्षति प्राप्त हो। तो इसलिए हम सब कार्य करते हैं लोग। लेकिन ऐसी-ऐसी वारदात आ रही हैं कि जरा सी कोई घटना हुई और ये कुछ कांवड़ियों ने, मैं कहता हूँ उपद्रवी कांवड़ियों ने पूरी कार को ही नष्ट कर दिया। आदमी को कई बार गाड़ी से निकालकर उसको ही लाठियों से पीट-पीट के मार डाला। किसी का ई-रिक्शा है, किसी की गाड़ी है, किसी कोई बाइक वाला है, कोई व्यक्ति पैदल चल रहा था या किसी, ऐसी घटनाएं इतनी ज्यादा दिख रही हैं कि अब मैं क्या कहूँ। मुझे बताइए, जो शिव हैं वो तो संयम वाले एक देव हैं। आपने देखा है उनको, शिव की मूर्ति को हमेशा, वो हमेशा अपने आंखें बंद करके तपस्या में लीन रहते हैं, शांत चित्त से रहते हैं। उनका तांडव होता है तभी जब कि बहुत ही कोई असुर शक्ति जाग जाती है, तभी उनका तांडव होता है, वरना वो हमेशा चिर निद्रा में रहते हैं, एक ध्यान मुद्रा में रहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम उसी शिव की आराधना करते हुए इतना उपद्रव कर रहे हैं। जो शिव की सृष्टि का उनको चलाने का भार भगवान विष्णु जी ने दिया है उनको 4 महीने के लिए, उस सृष्टि के अंदर ही हम उपद्रव करके उनको क्या पसंद कर रहे होंगे हम? क्या शिव इस बात से प्रसन्न होंगे? इसी तरह इतने जोर-जोर से ट्रक के ऊपर बड़े-बड़े स्पीकर लाद दिए जाते हैं, इतनी तेज-तेज आवाज में, जिससे कान फटने वाली आवाज मैं कहूँगा, में ऐसे भक्ति के गीत चलाए जाते हैं। कोई हरियाणवी लैंग्वेज में है, कोई राजस्थानी लैंग्वेज में है और जाने किस-किस भाषा में है। इतना तेज वॉल्यूम, वो भी कुछ समय नहीं है, कोई रात के 2 बजे हैं, कोई 11 बजे हैं, कोई सुबह का 2 बजे हैं, कुछ किसी को पता नहीं है। और तेज-तेज गति से ट्रक के ऊपर लादे हुए और चल रहे हैं। कल ही मैंने देखा एक इलाके में, फिल्मी स्थान की तरफ से मैं निकल रहा था, तो एक ऐसे ही ट्रक के अंदर गैस का चूल्हा पड़ा हुआ था, गैस का सिलेंडर पड़ा हुआ था, और साथ में स्पीकर वगैरह भी पड़े हुए थे। मैं सोच रहा था कि अगर भगवान ना करे यहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या हो। एक तो पेट्रोल वाले डीजल वाला ट्रक, ऊपर से गैस सिलेंडर, कितने लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो सकती है, कितनी बड़ी घटना हो सकती है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम को आप छोड़कर आपने क्या अपने सिर पे बोझ लेके चल रहे हैं। मित्रों, ये बहुत ही कष्टप्रद है, ये हमारे धर्म के लिए बहुत ही गलत बात है। धर्म का मतलब है हमारे देश का, हमारे धर्म का, या हमारे जो आंतरिक आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन। असली धर्म ये है, आपका परमात्मा से मिलन, आपकी मन से ऐसी उसको अपने आप को जोड़ना उस परमात्मा से। लेकिन जोर जोर से डीजे बजाकर, हाथ में बेसबॉल की लाठियां लेके, हॉकी लेके चलना, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की भगवान की श्रद्धा है? ये कौन से भगवान इससे प्रसन्न होंगे? मैं तो नहीं मानता भगवान प्रसन्न होंगे इस बात के ऊपर। कैसे हो सकते हैं? मैं ये मानता हूँ परमात्मा को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक आप इस सृष्टि में हैं, कि भगवान की बनाई हुई जितनी भी दूसरी शरीर हैं, या जिसमें सब में परमात्मा का ये एक अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, उनका आप भला सोचें, उनके लिए कल्याण के लिए बात करें, उनका किस तरह से भला हो सकता है, उनका किस तरह से अच्छा हो सकता है, उसकी तरफ आपका दिमाग हो। अगर आप ये सब सोचते हैं तो ही भगवान प्रसन्न होगा। अगर आपने दूसरों को कष्ट देकर, अगर आप किसी भी तरीके से, कोई भी आप धर्म मानने वाले हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किस भगवान द्वारा बनाई हुई रचना के अंदर आपने इंटरफेरेंस किया, लोगों को कष्ट दिया, लोगों को कष्ट दे रहे हैं, जाने अनजाने में, अनजाने में हो जाता है तो मैं समझ सकता हूँ, चलो भी अनजाने में हो गया, उसके लिए आप पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर इतने तेज से डीजे बजाना, इतने लोगों की गाड़ियों को, उनके आने जाने रास्ते पर अवरोध पैदा करना, उनको कष्ट देना,
कितने ही लोग, कोई अस्पताल जा रहा होगा, कोई डिस्पेंसरी जा रहा होगा, किसी को कोई कार्य हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी वजह से कितना लोगों को परेशानी हुई, वो सब आप जो कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ आप एक शो वाला कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फी बना के फोटो खींच सकते हैं, अपनी एक रील बना सकते हैं, लेकिन आप वास्तविक रूप से आपको कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये मेरा मानना है। ईश्वर को मानना है, ईश्वर के ऊपर आपको अगाध प्रेम है। अगर आप वास्तव में ईश्वर की आराधना करना चाहते हैं, तो इन सब जो चीजें हैं, तो इन सब जो बातें हैं, इनसे आपको विमुख होना ही पड़ेगा। दूसरों को कष्ट देके, तेज म्यूजिक चलाकर भगवान कभी नहीं मिलेंगे। शांत चित्त से अगर आप बैठिए, आप 5 मिनट भी बैठेंगे, तो मैं मानता हूँ आप प्रभु की सच्ची आराधना कर रहे हैं। जोर जोर से चिल्लाकर, जोर जोर से डीजे पे गाने बजा के, इतने बड़े बड़े स्पीकर चलाकर, इतना ट्रैफिक को अवरोध पैदा करके, जैसे जैसे बात के ऊपर लड़ने के लिए तैयार हो जाना, लाठियां चला देना, बेसबॉल से हमला कर देना, हॉकी चला लेना। अरे आपको युद्ध करना ही है तो जाके सेना में भर्ती हुई है, वहां दुश्मन के दांत खट्टे कीजिए, वहां चलाइए ना अपनी जो ऊर्जा है आपके पास में है इतनी ज्यादा, तो अपने लोगों के साथ क्यों, अपने आंतरिक लोगों के साथ क्यों? विचार कीजिए इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर दोस्तों। आखिर में एक बार दोबारा बात, मेरा ये चैनल आपको कैसा लग रहा है, अपने व्यूज दीजिए, अपने विचार प्रकट कीजिए, और इस चैनल को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और जो मैं विचार आपको दिया है, इस पे एक बार सोचिए जरूर, अपनी चर्चा का इसको एक विषय बनाइए, ताकि लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आए। अगर आपका बच्चा भी कुछ जा रहा है, ऐसी कांवड़ यात्रा में जा रहा है, तो उसके भी उसको समझाइए, नहीं ये प्रभु की आराधना का तरीका नहीं है, उसको सही मार्ग पे ले जाइए। अगर हम ही अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, तो यकीनन आने वाली जो संतान होंगी हमारी, वो भी उसी भ्रष्ट तरीके को अपनाएंगी। हम इसको, अगर उसको सही राह दिखाएंगे उनको, तो हो सकता है कि शनि शनि धीरे धीरे ही वो सही रास्ते पर चल जाएंगे। मिलते हैं एक नए विचार के साथ जल्दी ही, तब तक जय श्री राम।